सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैले ऑफ ए स्मॉल प्लेयर के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी पूरी जिंदगी गैम्बलिंग पे टिकी हुई है। वो रोज गैम्बलिंग करता है और उसका मानना है कि वो एक दिन जीतेगा और सारी चीजों को बदल करके रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मकाओ का दृश्य आता है। यहाँ पर हम डोयल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने आप को लॉर्ड डोयल बोलता है। सुबह सुबह उठने के बाद वो तैयारी करने लगता है ताकि जा करके वो गैम्बलिंग कर सके। वह एक ऐसे शहर में है जिस शहर को गैम्बलिंग का कैपिटल कहा जाता है और उसके साथ साथ चमत्कारों का शहर भी। मगर डोयल किसी भी चमत्कार में नहीं मानता। उसका मानना है कि वो खुद ही अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसके पास सिर्फ 2-3 दिनों का वक्त बचा है। उसके लगभग सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर 2-3 दिनों में उसने पैसे नहीं जीते तब वो खत्म हो जाएगा। वो अभी भी अपने पूरे कमरे में पैसे ढूंढ रहा है। तभी एक तकिए के पीछे उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिसे लेकर के वो भागता है खेलने के लिए। तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। वो शख्स दरवाजे के अंदर से एक लिफाफे को अंदर छोड़ता है और चला जाता है। तब आकर के डोयल झांकता है दरवाजे से बाहर, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता और उसे ये बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर इस लिफाफे को यहाँ पर कौन भेजेगा। मगर इन सब के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय वो चला आता है नीचे मैनेजर भी है इस होटल का। उससे मुंह छुपा करके वो आता है बाहर तक। बाहर भाग के आने के बाद वो देखता है यहाँ के गार्ड्स को जो हमेशा उसके लिए गाड़ी बुलाया करते थे, यानी कि लिमोजिन। आज वो गाड़ी नहीं बुला रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद उनसे डोयल कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि अगले 1-2 दिनों में मैं इतना पैसा जीतूंगा कि सारे के सारे होटल्स मेरे ऊपर लिमोजिन की बारिश करेंगे। अभी के अभी बुलाओ। वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी होटल का एक और स्टाफ बाहर आता है और डोयल को लेकर के जाता है मैनेजर के पास। मैनेजर सारे के सारे बिल्स दिखाता है और कहता है कि बहुत दिनों से तुमने होटल का बिल चुकता नहीं किया है, हमें आज के आज पैसे चाहिए। डोयल कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं जल्दी ही लंदन कॉल करता हूँ, सारे के सारे पैसे चुकता हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आज शनिवार है और शनिवार को बैंक बंद रहता है और कल रविवार है, रविवार को भी बंद रहेगा और सोमवार को छुट्टी है, इसलिए फिर से बैंक बंद है। तो तुम्हें मंगलवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद मैनेजर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ मंगलवार तक का वक्त है। अगर उस दिन मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सिर्फ तुम्हें होटल से नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर पुलिस वालों को भी लेकर के आऊंगा। उन्हें पता है कि तुमसे पैसे कैसे निकालने हैं। इन बातों को सुनने के बाद डोयल जाने लगा है, मगर अब उसकी हालत खराब हो रही है। उसे पता है कि लंदन से बिल्कुल भी पैसे नहीं आने वाले। वो मकाऊ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर वो अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा बना सकता था ताकि वो बड़ी बड़ी बाजी खेल सके। वो फिर से पहुंच जाता है कसीनो में। इस कसीनो में बड़ी बड़ी बाजियां होती है। दुनिया की सबसे बड़ी बाजी यहीं पर होती है, वो भी बहुत ही जल्दी। यहाँ पर प्लेयर्स के पास सिर्फ 2 पत्ते होते हैं और 2 पत्ते पर अगर वो चाहे तो करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। इसीलिए लोगों को ये गेम इतना पसंद है कि एक चुटकी में वो अमीर हो सकते हैं। डोयल ने अपने गेम की शुरुआत कर दी है। उसके सामने एक बूढ़ी महिला उससे खेल रही है। यहीं की एक स्टाफ आती है डोयल के पास जिसका नाम है डाओमिंग। वो कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लगे, फिर भी तुम बहुत ही अच्छी चाइनीज बोलते हो। वो बताती है कि तुम्हारे सामने जो महिला है सबका मानना है कि उसे आत्माएं नजर आते हैं, इसीलिए उससे कोई नहीं जीत पाता। जैसे ही गेम की शुरुआत होती है एक एक करके डोयल सारी बाजियां हारने लगता है। तब डाओमिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले बार का बिल भरना पड़ेगा। लेकिन वो बिल भरने के लिए भी डोयल के पास पैसा नहीं है। तब वो ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। उसके बाद चला जाता है वॉशरूम की तरफ ताकि इनसे बच सके। तभी थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो भागते हुए बाहर आता है तो देखता है कि एक आदमी ने छत से कूद के अपनी जान ले ली। इस आदमी को भी डाओमिंग ने कहा था कि वो उसे कर्ज देगी। इस चीज को देखने के बाद अब डाओमिंग भी परेशान हो जाती है और जाने लगती है टैक्सी ढूंढने के लिए। डोयल उसके पीछे पीछे आता है। वो उसके लिए टैक्सी लाता है और उसी टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। डाओमिंग कहती है कि तुम्हारे बार के पैसे मैंने भरे हैं, वो पैसे तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। डोयल कहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ये बातें करते करते वो उसके घर के दरवाजे तक चला आता है और कहता है लेकिन मेरी जीत की शुरुआत होने वाली है। मैं जानता हूँ कि जल्दी ही मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, फिर मैं सब कुछ बदल करके रख दूंगा। तब डाओमिंग उसे अंदर आने देती है। बहुत ही ज्यादा उदास है। तब उसे देखने के बाद डोयल कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है कि वो आदमी मारा गया, तुम्हारी कर्ज की वजह से वो नहीं मरा है, उसने शायद और भी लोगों से पैसे लिए होंगे। तब डाओमिंग थोड़ी शांत होती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें बाहर में देखा था उन ग्लव्स के साथ, मुझे लगा कि तुम बहुत ही अलग इंसान हो। तुमने ग्लव्स पहन करके क्यों रखा था? डोयल कहता है क्योंकि वो मेरे लकी ग्लव्स हैं। मुझे लगा अगर उन्हें पहन करके मैं खेलूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। बातों ही बातों में वो उस लड़की से कर्ज मांगता है। तब वो कहती है कि अब मैं किसी को भी पैसा नहीं देने वाली। मैंने देखा कि मेरे पैसे देने के बाद उस आदमी के साथ क्या हुआ। तब डोयल उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर ब्रोकर बन जाना चाहिए उन सारे कसिनोज में। तुम बहुत सारे पैसे कमाओगी। इस तरीके से अगर तुम लोगों को कर्ज दे रही हो तब तुम्हारे पैसे डूब भी सकते हैं, लेकिन अगर तुम ब्रोकर बन जाओ तब तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं डूबेंगे। बातों ही बातों में यहाँ पर डोयल को इस बात का एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं डाओमिंग का भी पैसा डूबा है और वो भी पैसे के लिए बहुत परेशान है, मगर वो किसी को बता नहीं रही। डाओमिंग वहाँ से निकल करके आती है प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के बाद जब ये लोग आ रहे होते हैं तब डोयल पूछता है कि उस आदमी का नाम क्या था। डाओमिंग कहती है कि मुझे नहीं पता। ये लोग जा करके बाहर बैठ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डाओमिंग कहती है कि मुझ पे बहुत ही ज्यादा कर्जा है, मैं यहाँ से भागने वाली। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हंगरी घोस्ट। जो भी जिंदगी से हारे हुए लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और अपनी सारी
सारी परेशानियों को जला देते हैं। मैं भी हमेशा के लिए वहीं जाना चाहती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद उससे डोयल कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिनों में मैं बहुत सारा पैसा जीने वाला हूँ। एक बार मेरे पास पैसा आ गया तब मैं तुम्हारा कर्जा भी चुका दूंगा। तभी वो देखता है कि डाउमिंग सो चुकी है। वो भी सो जाता है। सुबह सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो जा चुकी है, मगर उसने हाथ पर एक नंबर लिखा हुआ है। अब वहाँ से निकल करके डोयल सीधा आता है अपने होटल, तैयार होता है और सोचने लगता है कि आज वो गैम्बलिंग कैसे करे। जैसे ही वो लिफ्ट में आता है हम यहाँ पर एक और औरत को देखते हैं जो चुपके से तस्वीर ले लेती है डोयल का। डोयल इस बात को समझ जाता है, पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वॉशरूम में आती है वो भी चला आता है उसके पीछे और कहता है कि तुम्हारे फोन में जो मेरी फोटो है उसे डिलीट कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस वालों को भी बुला सकता हूँ। तब वो औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसका नाम है बैटी। तब डोयल उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। बैटी कहती है कि इंसाफ। तब डोयल भड़क जाता है और कहता है कि मुझे $500 दो, फिर उसके बाद तुम्हें मेरे फोटो के साथ जो करना है करो। तुम्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इन बातों को सुनने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ। तुम्हारा असली नाम है ब्रेंडन राइली। मुझे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फर्म ने भेजा है। मैं तुम्हारे बारे में सारी जानकारियों को इकट्ठा करने वाली हूँ ताकि जितने भी लोगों से तुमने कर्जा लिया है मैं उन्हें रिपोर्ट कर सकूं। अपना ओरिजिनल नाम सुनने के बाद यहाँ पर डोयल की हालत खराब हो जाती है। वो उसके बैग को लेकर के भागना शुरू कर देता है। डोयल आगे भाग रहा है, बैटी उसके पीछे भाग रही है। थोड़ी देर के बाद वो उसे पकड़ लेती है। तब वो कहता है कि मुझे $500 दो, तभी मैं तुम्हारा बैग वापस करूंगा। बैटी ऐसा ही करती है, मगर पैसे देने के बाद भी वो उसके साथ ही है। अब ये दोनों पहुंचते हैं कसीनो में। वहाँ जाने के बाद हमेशा की तरह डोयल खेलना शुरू कर देता है। बैटी को कहता है कि देखो पैसे कैसे जीते हैं। आज वो सच में पैसे जीता है। पैसे जीतने के बाद वो $10,000 देता है बैटी को और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उस एनवेलप को डाला था मेरे दरवाजे के अंदर। ये $10,000 लो और मुझे भूल जाओ। ना तुम मुझसे मिली थी, ना तुमने मुझे देखा था। तब बैटी कहती है कि सब तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं होते और ना ही सब पैसों के लिए काम करते हैं। इतना कहने के बाद जब वो जा रही होती है तो डोयल उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि सब कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। बैटी उससे कहती है कि तुम हो। तुमने बहुत बड़ा पैसा चोरी किया है मेरे क्लाइंट से और तुम्हें वो पैसे भरने पड़ेंगे। डोयल इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि क्या हम डिनर पे चल सकते हैं, वहाँ हम बात करेंगे और हम दोनों डांस भी कर सकते हैं। बैटी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही। जाते समय वो उसे $500 वापस देने की कोशिश करता है, मगर वो कहती है कि इसे रख लो, मुझे पता है कि तुम जल्दी ही सारे पैसे हारोगे। और ऐसा ही होता है। डोयल जाता है वापस, उसे फिर से वही बूढ़ी महिला मिलती है जिससे वो सारे जीते हुए पैसे हार जाता है। हार करके जब वो वापस होटल की तरफ आ रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसने जूते में कुछ पैसे छुपा करके रखे हैं। वो जैसे ही पैसे निकालता है उसकी नजर पड़ती है डाउमिंग पे, मगर वो जाकर के उससे बात कर पाता उससे पहले बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। होश आने के बाद वो बचे हुए पैसे को भी लेकर के जाता है कसीनो में और वो पैसे भी हार जाता है। तभी यहाँ पर बेटी वापस आकर के उसकी तस्वीर खींचती है और यहाँ पर बताती है अपने बारे में हर्ष कि उसका नाम है सिंथिया। उसके पास पूरी की पूरी फाइल है कि आखिर अब तक डोयल ने क्या किया है। डोयल ने 9,57,000 पाउंड स्टर्लिंग चुराए थे उसके क्लाइंट से और उसकी पूरी रिपोर्ट है इनके पास, वो भी डोयल के फोटो के साथ। इन चीजों को देखने के बाद डोयल कहता है कि मैं ब्रेंडन नहीं हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है करो। तब बेटी उससे कहती है कि तुम्हारे लिए आखिरी डील है, अगर 24 घंटे के अंदर तुमने सारे पैसे वापस नहीं किए तब यहाँ पर यूके की अथॉरिटी जाएंगे, वो तुम्हें वहाँ पर लेकर के जाएंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा। इतना कह के वो जाने लगती है। तब डोयल उससे कहता है कि तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें बदले में क्या मिलता है, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। बेटी उससे कहती है कि जिस औरत से तुमने पैसे चुराए उसने तुम पे भरोसा किया था, उसने तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, अपने लालची दिमाग से बाहर निकलो। इतना कह के वो चली जाती है। अब डोयल बहुत परेशान है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने हाथ पे जहाँ पर डाउमिंग का नंबर लिखा हुआ है। वो सीधा जाता है उसके घर पे, मगर दरवाजा बंद है। तभी नीचे उसे एक लिफाफा मिलता है जिसपे लिखा हुआ है लामा आइलैंड। वो लिफाफे को लेता है और भाग करके पहुंचता है अपने एक दोस्त के घर पे जिसका नाम है एड्रियन लिबेट। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे $8,000 लिए थे, मुझे अब वो वापस चाहिए, मुझे अभी के अभी हांगकांग जाना है, 3 घंटे में मेरी बोट है। तब वो उसे 2,000 पाउंड दे करके कहता है कि मेरे पास इतना ही है, चलो अभी हम खाना खाते हुए बात करते हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब एड्रियन भी उसे उसके असली नाम से बुलाता है। इस चीज को देखने के बाद डोयल को सारी बात समझ में आ जाती है कि एड्रियन ही वो आदमी है जिसने बेटी को सब कुछ बताया था। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एड्रियन कहता है कि मैं पूरी जिंदगी भागा हूँ और तुम भी, मुझे अब सारी चीजों को ठीक करना है, इसलिए मैंने शुरुआत तुमसे की। डोयल बहुत गुस्से में है, मगर वो कुछ नहीं बोलता और हांगकांग के लिए निकल पड़ता है। यहाँ आते ही वो पहुंचता है एक होटल में और ढेर सारा खाना खाता है, मगर बिल आने के बाद उसे एहसास होता है कि इतने भी पैसे उसके पास नहीं है। तब वो वेट्रेस को भगाने के लिए कुछ और ऑर्डर करता है। जब वो खाना लाने जाती है तब वो सीधा भागता है बाथरूम की तरफ। यहाँ आकर के उसे एहसास होता है कि उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। वो आता है बाहर भागने के लिए, मगर दरवाजे पर गार्ड्स हैं, वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता। तब वो वापस आकर के टेबल पे बैठ जाता है। वो फिर से खाना खाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से ऑर्डर करता है। तब वेट्रेस कहती है कि पहले आपको पुराना बिल चुकता करना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया ऑर्डर दे सकते हैं। वो अपना पर्स निकालता है और देखता है कि अंदर कुछ नहीं है। तब उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि डाउमिंग यहाँ पर आ चुकी है। उसे देखने के बाद वो बहुत खुश है। वो उसके हाथ को रखता है अपने गाल पे और कहता है कि मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है,
शायद मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। इतना कहते ही उसे हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है नीचे। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो डाओमिंग के घर में है और वो उसे बताती है कि तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थे। तब वो कहता है कि मैं 2 दिन से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे वापस मकाओ जाना पड़ेगा। डाओमिंग कहती है कि अगर तुम वापस गए तो इस बार मारे जाओगे गैम्बलिंग के कारण, यही जगह तुम्हारे लिए सही है। थोड़े समय यहाँ रुको और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। वो उसे लेकर के जाती है समंदर के बीचों बीच नहाने के लिए। ये दोनों नहाते हैं और वापस चले आते हैं। रात में जब ये दोनों लोग सो रहे हैं तब डाओमिंग कहती है कि हमें एक गेम खेलना चाहिए। इस खेल का पहला नियम यही है कि हमें सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। वो डोएल से पूछती है कि आखिर तुम किस चीज से भाग रहे हो। वो कहता है कि एक बूढ़ी महिला के पैसे चुराए थे मैंने, मैं उसी से भाग रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक जुआरी नहीं हूँ, उसके साथ साथ मैं एक चोर और क्रिमिनल भी हूँ। लेकिन मुझे अब अच्छा बनना है, मैं उसके सारे पैसे लौटाना चाहता हूँ, मुझे भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। फिर वो डाओमिंग से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। वो कहती है क्योंकि मैं और तुम हम दोनों एक जैसे हैं। जिस गाँव में मैं पैदा हुई थी वहाँ पर लड़कियों को बैड लक माना जाता है। अपनी पूरी जिंदगी मैंने यही देखा था। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई मैं घर से पैसे चुरा करके वहाँ से भाग गई, मगर उसका सदमा मेरे पिताजी को लगा, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तब से पूरे समय मैं बहुत मेहनत करती थी और पैसे भेजती थी अपने घर पे, लेकिन मेरी माँ ने कभी उन पैसों को छुआ तक नहीं। जैसे पैसे जाते थे वैसे ही पैसे वापस चले आते थे। इतना कहने के बाद वो हंगरी घोस्ट के बारे में बताती है कि हंगरी घोस्ट वो होते हैं जो दिखने में साधारण होते हैं मगर उनका पेट कभी नहीं भरता। चाहे उन्हें कुछ भी मिल जाए उनकी भूख बढ़ती जाती है। वो डोएल को कहती है कि अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है, तुम अपनी जिंदगी वापस पा सकते हो। डोएल कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे एक चमत्कार चाहिए होगा तभी मैं इन सब से निकल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो सो जाता है। उसके सोने के बाद डाओमिंग आकर के थोड़ी देर उसके पास बैठती है, फिर चली जाती है। जैसे ही डोएल की आंख खुलती है वो घंटों इंतजार करता है डाओमिंग का, मगर जब वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती तभी उसे नजर आता है कि इस घर से जुड़ा हुआ एक और घर है। वहाँ जाने के बाद उसे एक ताला नजर आता है जिसके लिए कोड की जरूरत है। वो अपने हाथ के ऊपर देखता है और उसी कोड से ताले को खोलता है। तब वो देखता है कि जंजीर से किसी चीज को अंदर बांध करके पानी में गिराया गया है। जब वो जंजीर को ऊपर खींचता है उसे बहुत सारा पैसा मिलता है, मगर वो जानता है कि ये पैसा डाओमिंग का है, वो उसे छू नहीं सकता। वो वापस आकर के ताला लगा देता है, मगर उसका जुआरी दिमाग उसे शांत नहीं रहने देता। तब वो दोबारा जाता है और सारे पैसों को निकालता है। निकालते ही सूट पहन करके वापस चला आता है सीधा मकाओ। उसे फिर से जुआ खेलना है। आते ही वो गैम्बलिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ी बड़ी बाजी खेल रहा है और हर बार जीत भी रहा है। वो ढेर सारे पैसे जीतने के बाद सीधा वापस आता है अपने होटल का उसका जितना भी बिल था वो सारे के सारे पैसों को चुका देता है और अपने कमरे में आने के बाद वो सिगरेट पीता है। फिर चला जाता है नहाने के लिए। पानी के अंदर उसे डाओमिंग नजर आती है। तब वो डर जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे शीशे पर भी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। अगले दिन जब वो गैम्बलिंग करने पहुंचता है तो कसीनो का मालिक आता है उसके पास और कहता है कि कल के तुम्हारे मैच को हमने देखा था, पूरा कसीनो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि आखिर तुमने इतने सारे पैसे कैसे जीते। हमने पूरे सीसीटीवी कैमरे को देखा है और हमें लगता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। डोएल कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो। तब वो कहता है कि हमने तुम्हारे पीछे एक आकृति को देखा था जैसे कि कोई आत्मा हो, इसीलिए शायद तुम जीत रहे हो। और यहाँ पर जितने भी स्टाफ है ये सारे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, हम तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं खेलने दे सकते। डोएल कहता है कि मुझे वो सीसीटीवी फुटेज देखना है, तभी मुझे भरोसा होगा। वो कहता है कि ये मेरा कसीनो है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा रहा और न ही मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर दोबारा आओ। तब डोएल उठ के जाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर और भी कसीनो है। वो आदमी कहता है कि हम सबकी मीटिंग हुई है, अब तुम मकाओ में कहीं पर भी गैम्बलिंग नहीं कर सकते। इन बातों को सुनने के बाद डोएल भड़क जाता है। वापस अपने कमरे में आने के बाद वो सारे पैसों को रख देता है बिस्तर पे और हर चीज मंगवा करके खाता है। उसे उल्टी भी होती है। हर जगह उसे अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आ रही हैं। उसे लग रहा है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इन सब की पुष्टि करने के लिए वो कॉल करता है कसीनो में और कहता है कि मेरे पास 8 मिलियन हांगकांग डॉलर्स है, मैं उनकी एक बाजी खेलना चाहता हूँ। अगर मैं हार गया इसका मतलब ये होगा कि मेरे पीछे कोई भी आत्मा नहीं जुड़ी, और अगर मैं जीता तो मैं दोबारा तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे बस एक बाजी खेलनी है। इन बातों को सुनने के बाद कसीनो वाले मान जाते हैं। वो सारे पैसों को इकट्ठा करता है और जाने लगता है बाजी खेलने के लिए। तभी बेटी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसे आ गए तब तुम अपना कर्जा उतारोगे, लेकिन तुम फिर से गैम्बलिंग करने जा रहे हो। तब वो बेटी के पास रुकता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक औरत के बारे में पता है जिससे मैंने पैसे लिए थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। बेटी कहती है कि मैं अभी पुलिस वालों को बुलाती हूँ। डोएल कहता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को बुलाया तो किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा, सब वैसे ही परेशान रहेंगे, मुझे बस ये बाजी खेलने दो। अगर मैं जीता मैं एक ही झटके में सबका कर्जा उतार दूंगा, मुझे भी इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। तब बेटी उसे जाने देती है। वो आकर के बैठ जाता है टेबल पे। ये इतनी बड़ी बाजी है कि कोई भी आम इंसान नहीं खेल सकता। तब एक राजकुमार आता है मोंटे कार्लो से और इन लोगों के बाजी की शुरुआत होती है। जैसे ही ये लोग अपने पत्ते दिखाते हैं यहाँ पर डोएल को चांस मिलता है एक और पत्ता दिखाने का, जहाँ पर उसके हारने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब कहीं ना कहीं डोएल की भी हालत खराब हो रही है, मगर जैसे ही वो अपने पत्ते को दिखाता है सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जीत चुका है। राजकुमार उसके तरफ देखता है और कहता है कि इतने पैसों का तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं अपना कर्जा उतारूंगा। वो माला माल हो चुका है। थोड़ी देर के बाद बेटी एक कमरे में आती है जहाँ पर चारों तरफ पैसे हैं। वो उसे सारे पैसे देता है और कहता है कि मेरे जितने
भी कर्जदार हैं मैं सबका कर्ज उतार दूंगा, फिर भी मेरे पास पैसे बचेंगे। वो बेटी की तरफ देख करके कहता है कि क्या तुम्हें चमत्कारों में भरोसा है? वो कहती है कि अब है। तब उसके पास डोयल आकर के कहता है कि मैंने $50,000 एक्स्ट्रा रखे हैं, इन्हें लो और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। वो उसे किस करके जाने लगता है। तब बेटी उससे कहती है कि डांस के बारे में क्या, हम डांस नहीं करेंगे? डोयल कुछ नहीं बोलता और बाकी पैसों को लेकर के उस जगह पे जाता है जहाँ पर डाउमिंग काम करती है। तभी उसे वही बूढ़ी महिला मिलती है जिससे वो हर बार हारा था। वो उसे देखते ही कहती है कि क्या गेम की शुरुआत की जाए? वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ डाउमिंग को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब वो बूढ़ी महिला एक ऑफर देती है और कहती है कि यहाँ पर एक और गेम है, इस गेम के तहत अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें उसका 100 गुना दूंगी, क्या वो गेम खेलना चाहोगे? तब एक समय के लिए डोयल रुक जाता है और अपने पैसे निकालने लगता है, मगर कुछ देर के बाद वो अपने बैग को बंद करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ डाउमिंग को ढूंढने आया हूँ, मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी है। तब वो बूढ़ी महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि डाउमिंग मर चुकी है। वो कहता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो? तब वो बताती है कि हंगरी घोस्ट का त्योहार जिस दिन शुरू हुआ था, पहले ही दिन वो पानी में डूब के मर गई। वो उसी जगह का जिक्र करती है जहाँ पर बैठे हुए थे डोयल और डाउमिंग। डोयल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं वहाँ पर उसके साथ बैठा था और उसके बाद हांगकांग जाकर के मैं उससे मिला। मगर बूढ़ी महिला कहती है कि सच्चाई यही है। तब डोयल की हालत खराब होती है और भाग करके जाता है डाउमिंग के घर पे, तो देखता है कि सब कुछ खाली है, वो बहुत पहले जा चुकी है। तब हमें पूरी बात पता लगती है कि जैसा उस बूढ़ी महिला ने कहा था, डाउमिंग वैसे ही मर गई थी, मगर उसके पीछे पीछे डोयल हांगकांग गया। उस होटल में भी डाउमिंग नहीं आई थी, वो उसकी आत्मा थी और उसकी आत्मा ही उसे लेकर के गई उस घर तक जहाँ पर उसे पैसे मिले। इस पूरे समय डाउमिंग उसके साथ थी और उसी की वजह से वो इतने सारे पैसे जीत पाया। और कहीं ना कहीं डोयल को भी इस बात का एहसास है। आज त्योहार का आखिरी दिन है, इस दिन पर जितने भी मरे हुए लोग हैं उनको अपनी प्यारी चीज समर्पित की जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। डोयल को भी ये बात पता है। वो सारे पैसे लेकर के पहुंचता है त्योहार वाली जगह पे और बचे हुए पैसों को जला देता है। वो इन पैसों को समर्पित कर रहा है डाउमिंग को, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही खास है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।